नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में आपको बताऊंगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्लास 12th का चौथा जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन चौथे नंबर का जो टॉप चैप्टर है उसके बारे में आपका डिस्कशन करना चाहूँगा। उसका चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर क्या होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में यानी विद्युत धारावाही चालक में करंट फ्लो किया जाता है, धारावाही चालक में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को ही कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए इसमें एक नियम आता है ओस्टर्ड का नियम। ओस्टर्ड का नियम। सर ये क्या है ओस्टर्ड का नियम? किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में धारावाही चालक में करंट फ्लो किया जाता है, विद्युत धारा फ्लो किया जाता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यहाँ पर क्या होता है विद्युत धारा से चुंबक बनाई जाती है, जबकि नेक्स्ट वाले टॉपिक जो आगे आएंगे उससे चुंबक से विद्युत धारा बनाई जाएगी। तो आपको कोई करंट है, मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर कोई तार है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका वायर है, इस वायर में अगर करंट फ्लो करें तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, यानी चुंबक पैदा होती है, चुंबक मिलती है। उसे कहा जाता है विद्युत धारा। उसके गुण को कहा जाता है, उस प्रभाव को कहा जाता है विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव। और ये जो आपकी मेथड होती है यानी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में धारा फ्लो की जाती है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस नियम का नाम ओस्टर्ड का नियम कहा जाता है। किसी धारावाही चालक में यानी तार में, चालक में, कहने का मतलब तार में करंट फ्लो यानी धारा, इट मीन्स करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है, फ्लो की जाती है, प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ये किसने कहा था? ओस्टर्ड ने कहा था कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ धारा फ्लो की जाती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उत्पन्न होता है। ओस्टर्ड इतना नियम दे करके आगे चले गए, यानी उनका फिर इससे आगे कोई रोल नहीं रहा, वही अपना नियम को दे देते हैं। इसके बाद आते हैं बायो सेवर्ट। उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने जो आपका ओस्टर्ड आए थे उन्होंने कहा था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर धारा फ्लो की जाती है तो किसी चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ओस्टर्ड ने इसका मैग्नीट्यूड दिया था अपने पेरों के। ओस्टर्ड ने ये नियम दिया था। उसके बाद बायो और सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक 1820 में एक नियम देते हैं, बायो सेवर्ट का नियम कहलाता है। उन्होंने कहा था विद्युत धारा चुंबक के बीच में संबंध स्थापित किया था वो बायो सेवर्ट का नियम कहलाया। तो बायो सेवर्ट ने क्या दिया था? मैग्नीट्यूड यानी परिमाण दिया था। क्या दिया था? बायो सेवर्ट ने परिमाण दिया था। तो बायो सेवर्ट का नियम होता है इससे आगे, ये रिवीजन के तौर पर आप समझिएगा कि बायो सेवर्ट ने कहा था, 4 बातों पर डिपेंड करता है बायो सेवर्ट का नियम। उन्होंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबक है जो किस पे डिपेंड करती है?
उसकी करंट पर डिपेंड करती है। और उसके बाद कहा था, दूसरी बात कहा था उन्होंने कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जो उसकी साइन जाके प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी बात ये कहा था उन्होंने कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर, सॉरी उस पर डिपेंड करता है, अल्पांश लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। चौथी बात उन्होंने ये कहा था कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यानी डेल वी होता है उसकी बीच की दूरी के वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है। इन चार बातों में हमारा वायो-सैवर्ट का नियम खत्म हो जाता है। डेल वी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, ये आपका वायो-सैवर्ट का नियम कहलाता है। तो जय हिंद जय भारत। आज मैं अपने वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।